हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्राइम वीडियो पर रिलीज एक काफी इंटरेस्टिंग एग्जॉर्सिज्म बेस्ड हॉरर मूवी को, जिसका नाम है 13 एग्जॉर्सिज्म्स। ये मूवी काफी बढ़िया है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। एंडिंग काफी ज्यादा भयानक है, ट्विस्ट बहुत ही बढ़िया है। और मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है द वेल नाम की एक लेटेस्ट हॉरर मूवी को, जो कि इटालियन हॉरर है, जिसके अंदर काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कॉमेंट में टॉप वाले कमेंट पे मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कैथोलिक फैमिली को देखते हैं। परिवार में है हस्बैंड वाइफ थॉमस और कार्मेन। उनके बच्चों के नाम है लॉरा और जीसस। और यहाँ पर कुछ इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करा गया है, तो यहाँ पर गंदे दिमाग वाले लोग उल्टे सीधे कमेंट मत करना, और अगर कमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका एक और बच्चा भी हुआ करता था जिसका नाम एड्रियन था, लेकिन उसका बचपन में ही एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो बच नहीं पाया। बात करें जीसस की तो वो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड है। बात रही लॉरा की तो उसे एंजाइटी प्रॉब्लम है और वो मेडिकेशंस के ऊपर है। अब बात करी जाए इनकी मदर कार्मेन के बारे में तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और इसलिए वो लॉरा को हेलोवीन पार्टी में जाने से मना कर देती है। फिर एक रात को थॉमस लॉरा को उसकी मेडिकेशन देकर वहां से चला जाता है। अब जो मेडिसिन उसने लॉरा को दी थी वो एक तरह की स्लीपिंग पिल थी, क्योंकि लॉरा को एंजाइटी अटैक्स की वजह से नींद नहीं आया करती। लेकिन जैसे ही उसके पिता वहां से जाते हैं तो लॉरा उस पिल को मुंह से निकालकर एक टिश्यू में डालकर रख देती है, और फिर सबके सोने के बाद वो ड्रॉर में से घर की चाबियां और अपनी माँ के वॉलेट से कुछ पैसे निकाल लेती है। लेकिन जीसस उसे ये करते हुए देख लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बहन को कुछ नहीं कहता, और वो उसे पार्टी में जाने भी देता है। बस ये बोलता है कि वो कुछ भी गलत ना करे। अब इसके बाद में लॉरा पार्टी में पहुंच जाती है, जहां पर सभी लोग काफी ड्रिंक कर रहे थे। खैर यहाँ पर तभी लॉरा की फ्रेंड मीरिया आ जाती है, जो कि उसके साथ ही कॉन्वेंट कैथोलिक स्कूल में पढ़ा करती। लेकिन वो ड्रिंक लेने से लेकर बाकी सारे गलत काम किया करती थी, जो कि उन्हें अलाउड भी नहीं थे। खैर मीरिया वहां पर आती है, और वो आती ही लॉरा को अपने साथ कहीं पर लेकर जाने लगती है। वो उसको एक पुरानी बिल्डिंग में लेकर जाती है जिसे बाहर से सील करा गया था। अब वो दोनों अंदर जाते हैं और सारी जगह देखने लगते हैं कि तभी मीरिया का बॉयफ्रेंड आर्तुरो और उसका दोस्त एनरिके वहां पर आ जाता है, और वो उनको डरा देते हैं। खैर वो सभी वहां पर ड्रिंक्स करने के लिए आए थे। मीरिया और आर्तुरो तो दूसरे रूम में जाकर अपने में लग जाते हैं, यानी कि रोमांस करने लगते हैं। इधर लॉरा को अचानक से एंजाइटी अटैक आने लगता है, तो एनरिके भी लॉरा के क्लोज आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर मीरिया और आर्तुरो आ जाते हैं, और वो अपने साथ एक फोटो लेकर आए थे जो कि उन्हें वहीं से मिली थी। अब वो लॉरा को एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक घर पर एक डॉक्टर हुआ करता था। असल में उस डॉक्टर ने अपनी बीवी को एक नाइफ की मदद से 47 बार स्टैब करके खत्म कर दिया था, और लगभग अपनी वाइफ के टुकड़े ही कर दिए। फिर उसने अपनी बेटियों का गला दबाकर उनको भी खत्म कर दिया था, और उन सबकी बॉडीज को बालकनी से नीचे लटका दिया। और लोगों का कहना था कि वो एक तरह की ललबाय विसल करता था। खैर उस डॉक्टर का ये बोलना था कि उसकी वाइफ और बेटियां इम्प्योर सोल्स थीं, और ये काम उससे डेविल ने कराया। अब यहाँ पर आर्तुरो और मीरिया एक तरह का सियोन्स करने के लिए आए थे, यानी कि एक रिचुअल, और वो जबरदस्ती लॉरा को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। खैर फिर वो उस डॉक्टर के परिवार की फोटो को बीच में रखकर हाथ पकड़कर एक सर्कल बनाते हैं, और सियोन्स के अंदर ऐसा ही होता है, वहां पर एक सर्कल बनाना पड़ता है, और इस सर्कल को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना, अदरवाइज रिचुअल खराब हो जाएगा। और आर्तुरो स्पिरिट को बुलाने लगता है। यहाँ पर लॉरा अपनी आंखें खोलती है और उस फोटो को देखने लगती है, और फोटो में कहीं खो जाती है। खैर आर्तुरो और मीरिया को लग रहा था कि स्पिरिट जैसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन तभी उन्हें कहीं से किसी की विस्लिंग की आवाज आती है, और वो लॉरा ही थी जो कि दूर दूसरी तरफ फेस करके खड़ी थी, और वो किसी की भी बातों का जवाब तक नहीं दे रही थी। और जब मीरिया उसके पास जाती है तो हम ये देखते हैं कि लॉरा की आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी, लेकिन ये बात बाकी सभी नोटिस नहीं कर पाते। खैर लॉरा पूरे रूम में यहाँ वहां भागने लगती है, और कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा तेज भाग रही थी, जो कि इंसान नहीं कर सकते। फिर वो एक अंधेरे कोने में जाकर खड़ी हो जाती है, और अचानक से मीरिया और बाकियों की तरफ भागती है, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो जाती है, और एनरिके उसको संभालता है, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो गई थी। फिर इसके बाद में मीरिया लॉरा को उसके घर लेकर जाती है, जहां पर लॉरा की हालत देखकर कार्मेन मीरिया के ऊपर ही चिल्लाने लगती है, तो थॉमस मीरिया को घर भेज देता है। मीरिया के जाने के बाद में कार्मेन लॉरा को बाथरूम में लेकर जाती है, और उसे वो गॉड से माफी मांगने के लिए कहती है, और वो ऐसा ही करती है। फिर कार्मेन लॉरा के बालों को काट देती है, और इसके बाद अगली सुबह कार्मेन लॉरा को चर्च जाने के लिए उठाती है, और लॉरा को अपने बाल देखकर बहुत बुरा लग रहा था। खैर अब वो सब चर्च से पहले अपने बेटे एड्रियन की श्राइन पर जाते हैं, जहाँ पर लॉरा को श्राइन के मार्बल में उसी डॉक्टर की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। खैर कार्मेन आकर लॉरा को अपने साथ लेकर जाती है।
फिर सीन सीधा चर्च पर जाता है जहाँ पर लॉरा कन्फेशन बॉक्स में कन्फेस करने लगती है, लेकिन उधर से प्रीस्ट ये कहता है कि उसे पता है कि कल उसने लस्ट का सिन किया है। ये बात सुनकर लॉरा डर जाती है। वो देखती है कि दूसरे बॉक्स में कोई भी नहीं था। खैर इसके बाद फिर वो अगले बॉक्स में चेक करती है, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता, तो वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उस बॉक्स में से विस्लिंग की आवाज आने लगती है और यहाँ पर हम एक एंटिटी को देख पाते हैं। खैर लॉरा इससे बहुत डर गई थी और वो बाहर भागने की कोशिश करती है। वो चर्च से बाहर चली जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, तो कार्मेन आकर उसे शांत करती है। तभी वहां पर लॉरा की कैथोलिक स्कूल टीचर एसुनसियोन और चर्च के नए मेन प्रीस्ट फादर अल्मीडो आते हैं। अब यहाँ पर फादर अल्मीडो कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके पास कभी भी आ सकते हैं। अब वहां से जाने से पहले वो लॉरा को देखते हैं जैसे उन्हें पता हो कि लॉरा पॉजेस्ड हो चुकी है। खैर फिर रात को लॉरा को नींद नहीं आ रही थी, तो वो जीसस के पास जाती है और वहां पर सोने के लिए पूछती है। तो जीसस कहता है कि उसे लॉरा से डर लगता है क्योंकि वो रात को किसी से बात करती है, यानी कि वो जब से पार्टी से लौट कर आई है तब से वो ऐसा कर रही है और उसने खुद उसकी बातें सुनी है जो कि खुद को डॉक्टर कहता है। और ये बात सुनकर लॉरा काफी डर जाती है क्योंकि वो जो सियोन्स किया गया था वो इसी डॉक्टर की स्पिरिट से कनेक्ट करने के लिए था। फिर वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ पर उसे हर जगह वही एंटिटी दिख रही थी। अब उसको विंडो, गेट और बेड के नीचे से आवाजें आती हैं, तो वो चेक करती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। और जब वो वापस मुड़ती है तो पीछे वही एंटिटी थी और लॉरा डर कर बेडशीट अपने ऊपर ले लेती है और सो जाती है। यानी कि देख रहे हो कि डीमन के खिलाफ सबसे कारगर यही है, चादर अपने ऊपर ओढ़ लेनी चाहिए। एनीवेज अब यहाँ से सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है और मीरिया अब लॉरा से बात भी नहीं करती है और ऊपर से आर्तुरो लॉरा के बालों का मजाक भी उड़ा रहा था। यानी कि ऐसे दोस्त तो कभी होने ही नहीं चाहिए। खैर यहाँ पर उनकी क्लास में उनकी टीचर असुनसियोन भी होती है। अब यहाँ पर अपने आप लॉरा के बाजुओं पर कुछ खुदने लगता है, जैसे कि कोई उसकी स्किन को काट कर कुछ लिख रहा हो। अब इन सब से वो बहुत डर जाती है और सीधा भागकर बाथरूम में चली जाती है और अपनी बाजुओं को साफ करने लगती है। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और विस्लिंग की आवाज आने लगती है, तो लॉरा बाथरूम के अंदर ही छुप जाती है। लेकिन वो एंटिटी दरवाजा ओपन करने की कोशिश कर रही थी और वो दरवाजे को जोर जोर से हिलाने भी लगती है। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और लॉरा ऊपर नीचे सब जगह चेक करती है और फिर वो भागकर एग्जिट की तरफ जाने लगती है, लेकिन दरवाजा लॉक्ड हो रखा था तो वो नहीं खुलता, तो वो वहीं पर खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे विस्लिंग की आवाज उसके पास आ रही थी और वो जोर से पीछे अपना हाथ घुमाती है, जो कि असुनसियोन को लग जाता है और उसके फेस से खून आने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लॉरा को उसकी न्यू साइकियाट्रिस्ट लोला के साथ देख पाते हैं, जो कि उससे सब कुछ पूछ रही थी। तो लॉरा बोलती है कि गॉड उसे पनिश कर रहे हैं जो उसने उस रात किया था उसके लिए। खैर लोला ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर जाने से पहले वो लॉरा को अपना कार्ड देती है, जिसके बाद वो बाहर एनरिके से मिलती है, जो कि लॉरा को अपनी बाइक पर घर छोड़ने जाता है और लॉरा घर से दूर उतर जाती है और जाने से पहले वो एनरिके को किस भी करती है। फिर वो अपने घर जाने लगती है और रास्ते में उसे असुनसियोन मिलती है, जिसने सब कुछ देख लिया था और वो लॉरा को बुरे लोगों से दूर रहने के लिए कहती है और बोलती है कि गॉड उसे पनिश करेंगे अगर उसने बुरे लोगों की संगति नहीं छोड़ी तो। फिर वो वहां से चली जाती है और रात को जब वो नहाने जा रही होती है तो उसे बाथटब में किसी के गंदे कपड़े मिलते हैं और तभी अचानक से वो वॉमिट करने लगती है और उसके मुंह से बाल निकलने लगते हैं। फिर वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और उसके गिरने की आवाज सुनकर कार्मेन और तोमास भी बाथरूम में जाते हैं। खैर कार्मेन और तोमास उसे उसके रूम में लेकर जाते हैं और फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन लॉरा को नींद नहीं आ रही थी, उसको एंजाइटी वाली दिक्कत थी। तो इसके चलते वो जीसस के रूम में जाती है और जीसस का हाथ पकड़कर फ्लोर पर ही सो जाती है। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि एक प्रोफेसर डीमंस पर लेक्चर दे रहा था कि कैसे डीमंस इंसानों को पजस करते हैं, वो उनके फेथ को खत्म कर देते हैं और फिर उन्हें पजस कर लेते हैं। और इसी बीच होता यह है कि आर्तुरो लॉरा का फिर से मजाक बनाने लगता है, जिस वजह से सारी क्लास के बच्चे उस पर हंस रहे थे। अब इसलिए पजस हुई लॉरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जब आर्तुरो वॉशरूम में होता है, जब वो यूरिनेट कर रहा था, तब वो उसका फेस पकड़कर उसका फेस पूरा ही फाड़ देती है और फिर वो खून में कवर होकर बाहर आती है और सभी उसे देखकर डर जाते हैं और लॉरा बेहोश हो जाती है। यानी कि अब तक तो बाकी सारे बच्चों की हालत खराब हो गई होगी और अब शायद से कोई उस पर कभी नहीं हंसेगा। अब इसके बाद लॉरा का होश आता है और वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसके पास में उसकी साइकियाट्रिस्ट लोला ही थी, जो कि उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर लॉरा की माँ कार्मेन और उसके पिता तोमास भी आ जाते हैं। तो लोला उन दोनों को बाहर लेकर जाती है और बताती है कि लॉरा मेंटली अपसेट है और इसी चक्कर में वो खुद को हार्म कर रही है। लेकिन ये बात सुनकर कार्मेन लोला पर बरस पड़ती है और उधर अंदर लॉरा को ब्लड की वॉमिट होने लगती है और वो नीचे गिर पड़ती है। अब उसकी आवाज सुनकर ये तीनों ही अंदर जाते हैं और लॉरा को संभालते हैं और लोला डॉक्टर को लेने चली जाती है।
फिर इन सब के बाद लॉरा की MRI स्कैन करी जाती है, लेकिन जब वो स्कैन करते हैं तो उसके पेट में से हम क्रूसीफिक्स के निशान को देख पाते हैं, क्योंकि लॉरा ने मेटल के क्रूसीफिक्स निकल लिए थे और MRI स्कैन के वक्त मेटलिक चीजें अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि MRI के टाइम पर हर तरह की पियर्सिंग और मेटलिक चीजें उतारनी पड़ती हैं, वरना चोट लग सकती है और खतरा हो सकता है। और शायद खुद की प्रोटेक्शन के लिए लॉरा ने वो क्रूसीफिक्स निकल लिए होंगे और ब्लड की वॉमिटिंग भी उसको इसलिए हुई थी। खैर ये सारी बातें डॉक्टर्स कार्मेन और थॉमस को बताते हैं। अब इसके बाद में वहां पर उन्हें लोला मिलती है और वो भी सेम चीज बोलती है और लॉरा को वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती है, लेकिन कार्मेन ये बोलती है कि वो लॉरा को घर लेकर जाएगी। फिर हम कार्मेन के घर के अंदर फादर अल्मीडो और उसकी टीचर असुनसियोन को देख पाते हैं, जो कि लॉरा को देखने के लिए हॉस्पिटल जाने वाले थे, लेकिन थॉमस इन सब के खिलाफ था और वो हॉस्पिटल नहीं जाता, लेकिन बाद में वो हॉस्पिटल चला जाता है। अब वहां पर कार्मेन उसको समझाती है कि यही लॉरा के लिए ठीक रहेगा। खैर फिर फादर लॉरा के पास जाते हैं और उस IV बॉटल को ब्लेस करते हैं और वो होली वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो ड्रॉप्स लॉरा की वीन्स में जाती हैं तो वो तड़पने लगती है और उसकी बॉडी टूटने लगती है। फादर को समझ आ जाता है कि लॉरा को पोजेशन हुआ है और वो कार्मेन और थॉमस को लॉरा को डिस्चार्ज करवाकर घर लेकर आने के लिए कहते हैं, जहां पर वो लॉरा का एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉरा को वो घर ले आए हैं और वो एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करने लगते हैं। इधर लोला भी लॉरा की सारी डिटेल्स निकाल लेती है और फिर फादर ये बताते हैं कि लॉरा की बॉडी 13 से ज्यादा एग्जॉर्सिज्म झेल नहीं पाएगी और अगर 13 एग्जॉर्सिज्म से पहले डीमन बाहर नहीं निकला तो उन्हें एक दिन वेट करना होगा। खैर अब लॉरा के ऊपर एग्जॉर्सिज्म शुरू किया जाता है और फादर उसके ऊपर होली वाटर डालते हैं और डीमन दर्द में चिल्लाने लगता है और अचानक से लाइट चली जाती है। जब थॉमस लाइटर जलाकर देखता है तो लॉरा वहां से गायब थी, तो सभी लॉरा को देखने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं और थॉमस को लॉरा एक कैबिनेट पर बैठी हुई दिखाई देती है, जिसकी आंखें सफेद हो गई थी जैसे कि शुरुआत में हुआ था, और वो थॉमस पर हमला कर देती है। लेकिन वहां पर तभी फादर आ जाते हैं और वो डीमन को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर सभी लॉरा को बांधते हैं। अब फादर फिर से एग्जॉर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं, लेकिन डीमन बाहर नहीं आ रहा था, बस वो चिल्ला रहा था और जितने एग्जॉर्सिज्म्स होंगे इतनी कैंडल्स फादर जलाएंगे। अब इधर लोला भी एनरिके से उस डॉक्टर के घर पर हुई सारी बातें जान लेती है, जिसके बाद में फादर लॉरा को बाथटब में डालकर उसकी सोल को प्यूरिफाई करने लगते हैं और वो बाथटब के अंदर होली वाटर डालते हैं, जिसके अंदर उसे डुबाया जाता है। थोड़ी देर के बाद में लॉरा सांस लेना बंद कर देती है, लेकिन डीमन फिर से वापस आ गया था और ये डीमन कोई और नहीं, मेरे हिसाब से वही डॉक्टर था जिसके बारे में लोला ने एनरिके से जान लिया था। अब डीमन के वापस आने से होता यह है कि फिर से एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है और डीमन थॉमस को मैनिपुलेट करने लगता है और एड्रियन की आवाज में वो थॉमस को ये कहता है कि उसकी मौत थॉमस की वजह से ही हुई थी। और ये बात सुनकर थॉमस उस एग्जॉर्सिज्म को रोकने के लिए कहता है, लेकिन कार्मेन इस चीज के लिए मना करती है, जिसके चलते थॉमस वहां से चला जाता है और फादर अब फिर से एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं और ये वहां पर आखिरी है। लेकिन डीमन अभी भी फादर को मॉक कर रहा था। खैर इधर बाहर लोला थॉमस को उसकी कार में जाता देखती है और उसका पीछा करती हुई उसको ये बताती है कि लॉरा बस बीमार है और वो थॉमस को कन्विंस कर लेती है कि लॉरा के अंदर कोई दिक्कत नहीं है और उसको इन एग्जॉर्सिज्म की कोई जरूरत नहीं है। इधर फादर को उस डीमन का नाम पता चल जाता है, जो कि खुद लूसीफर था, यानी कि वो कोई डॉक्टर की स्पिरिट नहीं थी, बल्कि डॉक्टर के भेष में वो खुद डेविल था। और यहाँ पर वो सब प्रे करने लगते हैं, लेकिन हमको दिखाया जाता है कि थॉमस ने असल में पुलिस को बुलाकर सब कुछ बता दिया था और पुलिस ने फादर और बाकी सबको अरेस्ट कर लिया एक लड़की को टॉर्चर करने के लिए। और यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म फेल हो जाते हैं। अब थॉमस लॉरा के पास जाता है और लॉरा ये कहती है कि वो ठीक थी जब फादर उसका एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे। थॉमस ने आकर उसकी जिंदगी खराब कर दी और ये बोलकर लॉरा विंडो तोड़कर नीचे कूद जाती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है कि डीमन यानी कि डेविल स्माइल करता है, जिसका मतलब वो सक्सेसफुल रहा और उसने लॉरा को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और वो मरी भी नहीं थी। फिर स्टोरी कुछ महीने आगे जाती है और अब कार्मेन, फादर और बाकी सब पर एक केस चल रहा है और अभी भी लोला का ये मानना है कि लॉरा बस बीमार थी। जिसके बाद हम एक बहुत ही शॉकिंग चीज और बहुत ही बड़ा ट्विस्ट इस मूवी के अंदर देख पाते हैं। हम ये देख पाते हैं कि जब लोला कार से कहीं जा रही थी तो उसके फोन में लॉरा की फोटो थी और लॉरा उसको एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर कर भेज रही होती है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हमको ये हिंट दिया जाता है कि लोला हमेशा से एक डेविल वर्शिपर थी और वो डेविल को हर हालत में इस दुनिया में लाना चाहती थी, इसलिए उसने सबको डिस्ट्रैक्ट किया ताकि ये एग्जॉर्सिज्म रुक जाए। खैर उसने मूवी में एक जगह कहा भी था कि वो साइंस में विश्वास रखने वाली इंसान है और वो गॉड पर विश्वास नहीं करती, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा था कि वो नेगेटिव चीजों पर भी भरोसा नहीं करती है। इसका मतलब क्लियर था कि वो डेविल को ही मानती थी।
और ये सारी चीजें किसी और की नहीं बल्कि लोला की ही करी हुई थी। यानी कि जब उसने पहली बार लॉरा को देखा था वो समझ गई थी कि उसको डेविल ने पजेस कर रखा है और वो हमेशा से यही चाहती थी कि डेविल इस दुनिया में आ जाए, जिसके चलते वो आज तक लॉरा के कांटेक्ट में होती है। फादर अल्मीडो स्टार्टिंग में ही समझ गए थे कि लॉरा पजेस्ड हालत में है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उसको डेविल ने खुद पजेस किया होगा। और डेविल ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो हमेशा से सताई गई थी, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा दुख थे, बहुत सारी चीजों को लेकर उसके मन में डाउट चल रहे थे, जिसके चलते डेविल उसको इजीली तोड़ पाया था। और इस कहानी के अंदर लॉरा आज तक फरार है, किसी को कुछ नहीं पता उसका क्या हुआ, वो कहाँ गई, लेकिन वो लोला के कांटेक्ट में थी, उससे लगातार बातें कर रही थी, जो कि मेरे ख्याल से कोई और नहीं बल्कि एंटी क्राइस्ट खुद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 13 एग्जॉर्सिज्म फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक द वेल नाम की एक भयानक डिमोनिक रिचुअल फिल्म नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है उसका। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कॉमेंट टॉप पे मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए